तो गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, और चलिए एक बार फिर से खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल जया, और ये बताएंगे हम दर्शकों को कि आज जेपी नड्डा देहरादून पहुंचेंगे, जहां से वो हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की शादी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा 11 बजे देहरादून से चमोली के लिए रवाना हो जाएंगे और यहां सैनिक सम्मान यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। और चमोली के बाद जेपी नड्डा का अल्मोड़ा जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो भाजपा की कई बैठकों में हिस्सा लेंगे और शाम को रुद्रपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम यहां पर करेंगे और इसके बाद कल जो कार्यक्रम है वो ताबड़तोड़ बैठकों का है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम है 2 दिन का कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। मौका निजी कार्यक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी का शादी, वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ हरिद्वार के बाद माना जा रहा है कि ये पूरा दौरा ऑफिशियल हो जाएगा, जहां पर कई तरीके के कार्यक्रम पहले से प्लान्ड हैं और इसी के तहत जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जया, चलते हैं और पता लगाते हैं कि अब किस तरीके का शेड्यूल है और कितना ऑन टाइम है। पंकज से पता चलेगा। तो रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का। पंकज, ये बताइए, सारी चीजें ऑन टाइम बता रहे हैं शेड्यूल को लेके? बिल्कुल, इसमें तो देखिए आज तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, वो देहरादून पहुंचेंगे और जो हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी की शादी में शिरकत करेंगे। हालांकि अनऑफिशियल कार्यक्रम है, उसमें किसी तरह का कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वो तकरीबन 11 बजे तक रहेंगे। 11 बजे के बाद वो यहाँ से चमोली के लिए निकलेंगे, जहाँ सवाण गाँव एक चमोली में पड़ता है, वहाँ शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और ये जो यात्रा है ये पूरे प्रदेश भर में भाजपा निकालने जा रही है, क्योंकि के माध्यम से तकरीबन 750 शहीद परिवारों के घरों से मिट्टी लाई जाएगी और यहाँ पर जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है उस मिट्टी को वहाँ पर रखा जाएगा। तो उसके बाद सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। तो ये यात्रा काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में आएंगे और लगभग 2 बजे के करीब जेपी नड्डा वहाँ से निकलेंगे और अल्मोड़ा पहुँचेंगे। और अल्मोड़ा में 3 बजे से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ की जो विधानसभाएं हैं उनकी कोर ग्रुप की बैठकें अल्मोड़ा में की जाएंगी। अल्मोड़ा में ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि अल्मोड़ा एक सेंटर पॉइंट भी है और कुमाऊं का गढ़ भी माना जाता है और अल्मोड़ा को काफी पुराना जिला भी माना जाता है, इसलिए अल्मोड़ा में ये तीनों बैठकें होंगी और इसमें लगातार जो कोर ग्रुप के नेता हैं और जो पार्टी के देखिए जैसी तस्वीरें आएंगी, जैसी अपडेट्स आएंगी, वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पंकज, आपका शुक्रिया फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और अब खबर उधम सिंह नगर से है। आज से आपकी किसान संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। पंजाब से सांसद भगवंत मान इसकी शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड में आप अब किसानों को लुभाने में जुट गई है। तो जया, देखिए ये दिलचस्प होगा। रोजगार गारंटी यात्रा के बाद अब किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में रोजगार गारंटी कार्ड बांटे गए थे और युवाओं को साधने की, पलायन के मुद्दे पर जिस तरीके की घेरेबंदी हमने देखी है, अब देखते हैं कि क्या किसानों को लुभाने के लिए भी आपकी कोई खास रणनीति होगी। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत की नई मांग के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दरअसल हरक सिंह रावत ने अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की मांग कर दी है। बिल्कुल जया, देखिए हरक ने कहा है कि पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहता है, इसीलिए उनकी भी इच्छा होती है और ये चाह रहे हैं कि अनुकृति गोसाई को टिकट मिले, वो चुनाव लड़ें। तो एक साथ 2 जरूरी बातें उन्होंने कह दी हैं कि भाजपा उत्तराधिकारियों वाली पार्टी नहीं है, दूसरी तरफ कौन पिता नहीं चाहता है कि उनके बच्चे ग्रो करें। कोई मैं उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं कि वो अपना खुद का व्यक्तित्व तो नहीं है उसका। क्या उत्तराधिकारी तब हो कि जब बिल्कुल वो कुछ नहीं हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब जो है एक तरह से उस जैसे प्रॉपर्टी होती है कि बाप की बेटे को मिल जाती है, बेटे की पोते को मिल जाती है। तो ये राजनीति में कोई उत्तराधिकारी वो नहीं होना चाहिए। राजनीति में यह है कि अगर उसके अंदर छपता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा परिवार का हो चाहे मेरे परिवार का बाहर का हो। एक गार्जियन होने के नाते आप बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा भाई
जब हम दुनिया के लिए करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं करेगा? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसके बच्चे आगे बढ़े? भाई हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो है तरक्की करें। तो हम मैं भी निर्दय बाप थोड़ी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे तरक्की करें। उधर उत्तराखंड में आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में है और अब कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल जया, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनकी बात सुन करके मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही थी, जो आ रही है, जो ये कहती है रोज कि भाई ये क्या हो गया, हर चीज़ के दाम इतने बढ़ गए और तुम पैसे का बंदोबस्त कुछ कर नहीं रहे हो, कैसे घर चला रहे। और ये मैं समझता हूँ कि हर सैलरीड क्लास के लिए या एक फिक्स इनकम पर काम करने वाले लोगों के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। फ्यूल एक्साइज, जो मैंने आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बताया, ये बढ़ाकर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 23 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब से अपनी जेब में डाल लिया। मेरा सवाल है कि जनता को क्या फायदा हुआ? 20,000 करोड़ का मोदी जी का सेंट्रल विस्टा रूपी महल बन गया, 8,500 करोड़ का विमान आ गया मोदी जी के लिए, 10-15 लाख के अपने ही नाम के न जाने कितने सूट मोदी जी ने सिलवा लिए। पर जनता को क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या 15 लाख आया अकाउंट में? एक सांस के लिए मोहताज होती जनता को क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिला? 24-24 घंटे मरघटों पे लाशें जली हैं लोगों की। जय, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री यशपाल आर्या अल्मोड़ा के दौलाघाट में कराए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। नेता के पाला बदलने पर यशपाल आर्या तंज कसते हुए भी नजर आए। और यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा का 60 के पार का लक्ष्य इस बार पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जनता को ठगने वाली पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है, या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है कि जो कथनी और करनी में आपका फर्क है वो दिखाई दे रहा है, और जो आपने कहा है वो कभी सफल नहीं होगा, न पूरा होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं स्नेहा इगास पर्व की, क्योंकि इसको लेकर कल काफी धूम भी देखने को मिली थी और बूढ़ा दिवाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। कल इस पर्व की उत्तराखंड में धूम देखने को मिली और इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बिल्कुल जया, राजधानी देहरादून के रायपुर वाला क्षेत्र में इगास की जबरदस्त धूम देखने को मिली। राज्यपाल गुरदीप और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस मौके पर मौजूद रहे और इसी मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत का एक अलग अंदाज देखने को मिला। जया, जरा देखिए, वो इस कार्यक्रम में थिरकते हुए दिखाई दिए, वो खुद को रोक नहीं पाए। वहीं हल्द्वानी में अजय भट्ट भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। तो इधर देहरादून में आप सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल भी इगास कार्यक्रम में शामिल हुए। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पारंपरिक त्योहार में मौजूद रहे और जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं वो बेहद खास है, क्योंकि कहीं कोई थिरकता दिखाई दे रहा है तो कहीं कोई परंपराओं का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। वो ठेठ पहाड़ी अंदाज देखने को मिला। और चलिए अब दर्शकों को बताते हैं कि पहली बार इगास पर्व पर उत्तराखंड में छुट्टी की घोषणा भी की गई थी और उसके बाद किस तरीके का माहौल था, देखते हैं। जय, आगे बढ़ते हैं। इगास पर्व के उल्लास और तस्वीरों के बाद खबर यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का कर्णप्रयाग का दौरा है। कर्णप्रयाग के सवाड़ जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। मौका है शहीद सम्मान यात्रा शुभारंभ होने का। सुबह 11:50 थराली पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 1:15 पर कर्णप्रयाग से अल्मोड़ा रवाना होंगे।
तो शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करेंगे और सुबह 11:50 पर थराली पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। और स्नेहा, अब वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने के लिए। तो मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाऊंगी कि कौन सा नेता आज कहां रहने वाला है। बिल्कुल जया, अब देखिए ये चुनावी समर है और यही वक्त है जब नेताजी ज्यादा दिखते हैं। नेताजी व्यस्त भी कुछ ज्यादा ही रहते हैं और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेताजी की किस्मत। सो ओवर टू यू जया। जी स्नेहा, बताएं आपको जो आज अहम कार्यक्रम रहने वाले हैं उसमें जो पहला कार्यक्रम है वो कांग्रेस का है। आज मुरादाबाद में यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली हैं। यहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बुलंदशहर के बाद आज कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। प्रियंका मुरादाबाद में आयोजित सम्मेलन में सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल के 12 जिलों के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगी, रणनीति तैयार करेंगी। तो ये बेहद अहम रहने वाला है। इसके साथ साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं और गिदारी पार्टी की तरफ से आयोजित वंचित समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत अजगरा विधानसभा के मुनारी मैदान में दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। उसमें राजभर मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा और भी बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। नड्डा कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा में नड्डा के कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ चुनावों को लेकर मंथन भी यहां पर करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब किसानों को लुभाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी उधम सिंह नगर जिले में आज से किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आपके पंजाब से सांसद भगवंत मान करेंगे। ये यात्रा जशपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक खत्म होगी, जो आज 16 और 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान किसानों के अहम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। स्नेहा, बिल्कुल जया, देखिए अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहां सरगर्मी और कौन कौन से सेंटर हैं जिससे पूरे दिन अपडेट मिलने वाली है, जया ने हमें कम से कम नटशेल में समझा दिया है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इस खबर पर हमारी नजर भी होगी क्योंकि आज 3-4 ऐसे कार्यक्रम हैं जो दिन भर चलेंगे। इसमें उत्तराखंड की हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी पार्टियां आज दौरा करने जा रही हैं और चुनावी जनसभाओं में भी शामिल होंगी। बिल्कुल जया, और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जाहिर तौर पर नेताजी के सामने बहुत सारी रैलियां हैं, बहुत सारा शेड्यूल है, बहुत ज्यादा बिजी हैं। अब बिजी हैं तो चुनौती ये है कि नेताजी कितने फिट हैं। अब बात करते हैं उन नेताओं को जो इस चुनावी शेड्यूल के बावजूद खुद को कम से कम फिट रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे बांदा के नरैनी से भाजपा विधायक राजकरण कबीर के फिट रहने का हिट फॉर्मूला। तो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो डेली ऐसा नहीं 4 से 10 किलोमीटर हम लोगों को चलना फिरना घूमना ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। लेकिन सुबह अब मेरी दिनचर्या में मैं 5 बजे सुबह जग जाता हूँ डेली। 5 बजे जग कर मैं 6 बजे तक स्नान पूजा सब करके इसके बाद योगा 1 घंटे योगासन और अपने शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम, हल्का व्यायाम करता हूँ। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद वही 8, साढ़े 8 बजे उठ के थोड़ा हल्का नाश्ता लेता हूँ। नाश्ता लेने के बाद फिर पुनः मैं आकर लोगों के साथ बैठता हूँ। इसके बाद 10 बजे साधारण लंच लेके फिर फील्ड में हम लोग निकलते हैं और शाम को मैं 9 बजे तक हर हाल में भोजन करके सो भी जाता हूँ, इसलिए जल्दी जागने में दिक्कत नहीं होती है। तो
भाई नेताजी अपने सर्केडियन रिदम को ठीक रखते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और कहते हैं सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और इसीलिए हम लगातार दिखाते भी अपने दर्शकों को कि जनप्रतिनिधियों को कम से कम वो देखें और वो भी मोटिवेट हो कि उन्हें कैसे फिट रहना है, उनके हिट रहने का फॉर्मूला क्या है।